से काफ़ी अच्छी तरीके से शॉर्ट टाइम में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब कुछ किसी ना किसी बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका घर, तो अब आप सोचिए आपके घर को बनने के लिए सबसे बेसिक चीज कौन सी है? तो ऑब्वियसली ईंट, ब्रिक, मतलब कि ईंट जो है वो आपके घर की फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जो कि है सेल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो अब हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ईयर 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के, उन्होंने सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। उसी टाइम पर माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट्स की जो बार्क होती है, यानी कि छाल, उसमें सबसे पहली बार हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। तो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी कि छोटे छोटे कमरे। तो चलिए अब हम सेल पर दी गई कुछ थ्योरीज को देखते हैं। तो सेल पर काफी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, लेकिन हम मेनली 3 साइंटिस्ट की थ्योरीज को ही क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले 1838 में मैल्थियस लेइन ने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके एक साल बाद 1829 में थियोडोर स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वे सब भी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो गाइस, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं समझा पा रहा था ये आती कहाँ से है। ऐसा तो होगा नहीं कि सेल कहीं से अपने आप प्रकट हो जाए। तो इसका आंसर हमें दिया रुडोल्फ बर्चो ने 1855 में। उन्होंने बताया ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नए सेल्स होते हैं वो सब पुराने सेल से फॉर्म होते हैं। तो हमारी जो सेल थ्योरी है वो कहती है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ। एंड न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से फॉर्म होते हैं। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ बर्चो ने दी थी 1855 में। तो सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है सेल्स ऑफ ओनियन या फिर प्लांट लील। तो ओनियन या प्लांट जिस सेल से बने हैं उन्हें हम पील से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ओनियन की स्लाइड बनाएंगे। तो स्लाइड बनाने का जो तरीका है वो एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 1 में दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ओनियन लेंगे और उससे एक पतली सी परत निकालेंगे, यानी कि उसे पील करेंगे और उसे हम सेफ्रन में डालेंगे। तो सेफ्रन जो है वो एक बायोलॉजिकल स्टेन होता है, जो कि हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में इस्तेमाल होता है, जो कि ब्लू या फिर वायलेट कलर का होता है, जो कि स्लाइड को कलर प्रोवाइड करता है। तो जो भी पील हमने निकाली है उसे हम अच्छे से प्रॉपर साइज में कट कर लेंगे और उसे कांच की जो स्लाइड होती है उस पर इस तरह से इस जगह पर रख देंगे। तो जब हम ऑनियन पिन को स्लाइड के ऊपर रख देंगे, उसके बाद एक और उसी साइज के ग्लास स्लाइड को उसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद जब हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो एक कंपार्टमेंट दिख रही है वो है एक सेल। इसी तरह से ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। इन सभी सेल के अंदर आपको एक ब्लैक कलर का डॉट जो दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। और सेल के अंदर ये जो खाली जगह आपको दिख रही है वहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऑनियन के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्लांट लीव्स, यानी कि पौधों की पत्तियों की पील को जब हम